जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं संजीव सिंह आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी 2024 के लिए मैथ्स और मैथ्स में काफ़ी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब धीरे धीरे जहाँ तक पहुँचे थे उसके आगे से हम लोग डेली कंटिन्यू आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो यहाँ पर आपको डेली बताया जाता है मौन मंत्र की बुक के बारे में। तो ये बुक आपकी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप अपने करियर को लेकर सीरियस है। तो ये किताब लेना आप ना भूलें। इस किताब की खूबी आपको ऐसे बताने से नहीं पता चलेगा, जब आप किताब लेंगे खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चनों का जो भंडार था उस भंडार से आप बच गए हैं। उन क्वेश्चनों की एक एक वैरायटी में से क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। किताब आपकी पतली हो गई है और पतली किताब है, प्राइस भी इसकी कम होगी, तो आपके लिए हर तरह से ये लाभदायक ही है। तो चलिए भाई, इस किताब को लेना आप लोग ना भूलिएगा। और हम लोग जहाँ तक पढ़े थे, क्योंकि किताब के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं दोनों, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है परसेंटेज, प्रतिशत आधारित प्रश्न, ठीक है। तो जब भी आप मैथ पढ़ते हैं, अर्थमेटिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैथ पढ़ने के लिए आपको केवल दो चैप्टरों की आवश्यकता पड़ती है। और एक तो होता है परसेंटेज और एक होता है रेशियो, ठीक है। एक परसेंटेज और एक होता है रेशियो। अगर ये दो चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लें, अगर ये दो चैप्टर अच्छे से पढ़ लें तो समझ लीजिए कि मैथ का लगभग 70% आपको जानकारी हो गया है। क्योंकि आप जब क्वेश्चन लगाते हैं तो मैं क्वेश्चन आपको फार्मूले से नहीं लगवाता। क्वेश्चन कैसे लगवाते हैं आपको? परसेंटेज और रेशियो की सहायता से, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका। और जब कोई बैच लॉन्च करता है तो देखते होंगे पहले स्टार्टिंग करता होगा परसेंटेज से। तो उसका मेन कारण यही है कि जब आप परसेंटेज की जानकारी आपको स्टार्टिंग में रहेगा तो और भी जो चैप्टर बच्चे उसको पढ़ते समय आपको वहां पर उसका लाभ मिलेगा। चलिए अब देखिए आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और ये क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो ये क्वेश्चन कब आया है? एसएससी सीजीएल 2023 में सवाल ये पूछा गया है। सीजीएल के एग्जाम में 2023 मतलब पिछले साल ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो क्वेश्चन लिखा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 17% और यहाँ पर 50% अधिक है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात आपसे पूछा है। दो संख्याएं हैं किसी तीसरी संख्या से, मुझे पता नहीं है दोनों संख्याएं क्या थी। हम मान लेते हैं कि पहली संख्या ये हो गया, ये दूसरी संख्या है आपकी, और ये तीसरी संख्या मुझे पता नहीं है। हम लोग क्या मान लेंगे कि तीसरी संख्या अपने आप मान लिया जाएगा कि 100 रहा होगा। ये कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। क्योंकि जब कोई चीज़ आपको पता नहीं है तो उसको आप या तो 1 मानिए या तो 100 मानिए। 1 मानने पर कैलकुलेशन बढ़ जाता है, 100 मानेंगे तो आसानी से सीधे सीधे वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। अब जो पहली संख्या था वो तीसरी संख्या से 17 ज़्यादा है, तो 100 का अगर हम इसमें 17 जोड़ दें तो 117 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी संख्या जो आपकी है वो कह रहा है 50% अधिक है। तो अगर 100 का 50% निकालेंगे तो 85 आएगा, और अधिक है तो 100 + 50 कितना हो जाएगा आपका? 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। इसका और इसका अनुपात आपसे पूछा है। इसको काट दीजिए, जब काटेंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगा। काटिए भाई, किससे काटेंगे? 3 से काटा जाए। चलिए 3 से काटेंगे तो 3 × 9 होता है, 2 बचेगा, 3 × 9 27 हो जाएगा। और इसको अगर काटेंगे 3 से तो 3 × 5 = 15, 39:50 आएगा, 39:50 आएगा। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर मान लीजिए आप 1 मान लिए होते तो इतने आसानी से क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाते, क्योंकि 1 मानेंगे तो वैल्यू यहाँ पर पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, फिर आपको कैलकुलेशन करने में मुश्किल होने लगेगा। तो हम ऐसी चीज़ मानेंगे जिससे हमको कैलकुलेशन से बचना पड़े और आसानी से हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दें। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2023 में। सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, जितने भी एग्जाम आपके हुए हैं उन सब के क्वेश्चन, एसएससी जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन कराए हुए हैं, हर क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं केवल सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ, हर वैकेंसी के आए हुए क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे लिखा है यदि किसी निश्चित संख्या का 45%, कोई संख्या था उसका 45% दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है, तो दोनों संख्याओं के बीच अनुपात क्या है? अनुपात पूछ रहा है। कोई संख्या था, मुझे पता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? माना संख्या x होगा, माना संख्या क्या रहा होगा? x रहा होगा, ठीक है। अब x का 45% निकाल दीजिए। x का 45% निकालेंगे तो 45/100 करेंगे। अगर 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, यहाँ पर 9 बार में कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो 100 रहेगा, तो 20 बार में कटेगा। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है। भाई दूसरी संख्या पे मुझे नहीं मालूम है, तो दूसरी संख्या क्या मान लेंगे हम? तो y रहा होगा। अब y का क्या कर देंगे हम लोग? 6/5 कर देंगे। y का क्या कर देंगे? 6/5 कर देंगे। अब जो कटेगा काट दीजिएगा। देखिए 5 से काटेंगे 1 बार में, 5 से काटेंगे इसको 4 बार में कटेगा।
अब 3 से काटेंगे अगर इसको तो 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे इसको 3 बार में कटेगा, ठीक है, ये आएगा 3 आपका। तो अब वैल्यू क्या आएगा 3x/4, 3x/4 हो जाएगा और ये किसके बराबर है 2y/1, 2y/1। तो x/y हमको निकालना क्योंकि पूछा दोनों संख्याओं का अनुपात बता दीजिए। अब कुछ कटने वाला है नहीं तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए 3x हो जाएगा और यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा। तो पूछा क्या है आपसे x/y, क्या पूछा है x/y पूछा है, तो ये 8/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8/3, कहीं पर दिया है 8/3, बिल्कुल ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा डी सही हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए 10+2 में आया हुआ सवाल था, तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। अगर इसकी भाषा को आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, एक बार अगर आप क्वेश्चन को देख के अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से आप लगा ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच यहाँ पर अनुपात दिया है 10:13। यदि पहली संख्या का 80%, पहली संख्या का 80% 16 है, 16 है, तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए अनुपात दिया, ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है, ये क्या है आपका अनुपात है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पहली संख्या रहा होगा अगर उसको हम 10x मान लें और जो दूसरी संख्या रहा होगा इसको हम 13y मान लें, तो ये जाके अब कंप्लीट संख्या बन गया। जब किसी संख्या, जब कोई अनुपात में दिया है उसमें a से गुणा कर दीजिए, x से गुणा कर दीजिए, y से गुणा कर दीजिए, जब कोई नंबर से आप गुणा करते हैं, कोई अक्षर से गुणा करते हैं, तब वो जाके कंप्लीट संख्या बन जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि पहली संख्या का 80%, चलिए पहली संख्या क्या था आपका 10x था, क्या था 10x था, इसका निकाल दीजिए 80%, चलिए 80% हम लिख देते हैं। अब ये 80% किसके बराबर है, कह रहा 16 के बराबर है, ये 16 के बराबर है। इसको सॉल्व करिए भाई क्या आएगा। अब देखिए इसको हम काटते हैं, 16 से काटेंगे इसको तो एक बार में कटेगा, 16 से काटेंगे 80 को तो 5 बार में कटेगा, 16 25 80 होता है। अब देखिए इसको काटेंगे ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे इसको तो आएगा कितना 2, मतलब कुल मिला के x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। पूरी वैल्यू को हमने सॉल्व किया तो x बराबर क्या मिल गया आपको 2 मिल गया। तो पूछा क्या है आपसे, कह रहा दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, बताइए दूसरी संख्या का 50%। यहाँ पर x नहीं मेरे भाई, यहाँ पर x होना चाहिए, y नहीं रहेगा। अगर ये x बराबर 2 है तो दूसरी संख्या क्या होगा 13x, मतलब ये 13 × 2। अगर x लिखेंगे तो x का मान हमको 2 मिल चुका है, 13 दूना कितना होता है 26 होता है। ये 26 अपने आप में कंप्लीट है, ये पूरा 26 है। कह रहा दूसरी का 50% ही चाहिए, तो 50% का मतलब होता है उसका आधा। अगर 26 का आप आधा कर देंगे, 26 का अगर आप आधा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 13 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको 13, कहीं ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और ये देखिए क्वेश्चन 2023 का ये भी सवाल है। तो आपको बहुत पुराने क्वेश्चन करवाने से कोई मतलब नहीं था। अगर आपको मैं क्वेश्चन कराऊं 2010 का, इस समय 2024 चल रहा है, इस समय क्या चल रहा है 2024 चल रहा है, तो आप कहेंगे भाई 2010 का क्वेश्चन करा रहे हैं और ये आज का जो समय चल रहा है 2024 का चल रहा है, तो कोई मतलब नहीं रहता। अगर आप जो प्रीवियस ईयर मतलब जो साल 2 साल पहले क्वेश्चन आए हैं अगर उन क्वेश्चनों को लगाएंगे तो आपको ये भी पता रहेगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है जो लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई 2023 में अगर इस तरह के सवाल आए हुए हैं तो 2024 में भी हम अपेक्षा कर सकते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन फिर हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर लगाइएगा तो क्वेश्चन बहुत पुराना मत लगाइएगा, जो हाल फिलहाल में 2 साल 4 साल पहले आए हुए हैं क्वेश्चन उनको पढ़िएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन देखिए एमटीएस से पूछा गया। मैंने आपसे बताया था ना कि सीजीएल का क्वेश्चन हुआ, सीएचएसएल का हुआ, दिल्ली पुलिस का हुआ और उसके बाद यहाँ पर एमटीएस। सभी कौन कराता है, सभी कौन कराता है, सभी एसएससी कराता है। एसएससी जितने भी एग्जाम अभी तक कराई है हर एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं और उन क्वेश्चनों को हर वैरायटी के अलग अलग रखा गया है। भाई क्वेश्चन भाई देखा जाए तो एसएससी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो हर क्वेश्चनों की वैरायटी को छांट लिया गया है, ठीक है। और उन वैरायटियों में से मान लीजिए यहाँ पर 50 सवाल थे, मान लीजिए यहाँ पर 50 सवाल थे, यहाँ पर 70 थे। जो किताब की खूबी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए आपका 150 क्वेश्चन है, यहाँ पे मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, कहीं पर 90 क्वेश्चन है, कहीं पर 40 क्वेश्चन है। तो आप अगर ये एक प्रकार के 50 क्वेश्चन है तो आपको क्या फायदा। आपका जो मौन मंत्र की बुक है उस बुक की खासियत क्या है कि यहाँ से 50 नहीं, एक क्वेश्चन ले लिया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन ले लिया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन ले लिया, सभी जगह से एक क्वेश्चन ले लिया। तो अगर आप एक क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपके मन में कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं जो 49 क्वेश्चन बना हुआ है मैं उसको 100% लगा लूंगा, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन अच्छी तरह से पता चल गया कैसे इसको लगाना है।
तो आपको जो क्वेश्चनों की जो मोटी सी बुक थी, भंडार था, उससे बचाने के लिए आपके लिए ये बुक आया है मौन मंत्र का। तो इसको आप लेना कभी भूलें ना। जब भी आपको सूचना मिले, इसके बारे में जानकारी मिले, आप लीजिए और अपने मित्रों तक भी इसको पहुंचाइए कि भाई ये किताब आप जरूर परचेज करें। अगला क्वेश्चन देखिए 4th नंबर का, लिखा है जब किसी संख्या का 20% 40 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही आता है, उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए। कोई संख्या था मुझे पता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे कि माना संख्या क्या है, माना संख्या x है। क्या करेंगे भाई, माना संख्या क्या होगा, x होगा। ठीक है, माना संख्या x होगा। अब बताइएगा, अब कह रहा संख्या के 20% में 160 जोड़ा जाता है, तो संख्या का x है तो x का 20% कितना होगा मेरे भाई, 1/5 होगा। कितना होगा, 1/5 होगा। इसमें 160 जोड़ दीजिए, इसमें 160 जोड़ दीजिए, तो कह रहा है कि परिणाम वही आता है, मतलब जो संख्या था वही परिणाम भी आता है। तो ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। अगर आप x माने हैं तो x के बराबर होगा। इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। x वाले वैल्यू को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ। तो अगर हम यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन, या ऐसे लिख दीजिए x माइनस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 160 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करेंगे तो 5x, 5 में से अगर 1x कम करेंगे तो क्या आएगा, 4x अपॉन 5 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, 160 के बराबर है। और सॉल्व करके बताइए, 4 से काटेंगे इसको, कई बार में काटेंगे, 4 बार में, मतलब 40 आ जाएगा। 40 गुणे 5 करेंगे तो क्या आएगा, 200। क्या आएगा मेरे भाई, 200। किसका मान, x का मान आएगा 200। यही आपके सवाल का आंसर है, यही आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो लगा लेंगे क्वेश्चन। इस तरह के अगर आएंगे तो बिल्कुल लगाना चाहिए आप लोगों को। 2023 में सवाल पूछा गया है, तो जो भी क्वेश्चन आप सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, हर क्वेश्चन को आप सीरियस होकर पढ़ाई करिए। कभी आप हल्के मत लीजिएगा कि एमटीएस का सवाल है तो बहुत आसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैथ है, कब कहाँ से लैंग्वेज बदल दे कोई भरोसा नहीं है। 5वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या के 30% में 60 घटाया जाता है तो परिणाम 120 आता है। अब ये क्वेश्चन देखिए एमटीएस में भी पूछा गया है, तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब पिछली बार क्या था, जोड़ा गया था, इस बार क्या कर दिया है, घटाया गया है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन 13 जून को पूछा गया है, ये क्या था, 14 जून को पूछा गया है। ऑनलाइन परीक्षा में यही फायदा होता है, ऑनलाइन एग्जाम में यही फायदा होता है कि आप जब एग्जाम स्टार्ट हो जाए तो डे बाय डे, आपका एग्जाम भले आज नहीं है लेकिन आज जो एग्जाम हुआ है, आज के जो प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों को आप बखूबी ध्यान से देखें। क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन क्या होते हैं कि उनका जो लैंग्वेज होता है, जो उनका तरीका होता है, उसी में कुछ बदलाव आप करके आपको फिर देखने को मिलेगा। उनका जो लेबल होता है उसको अच्छी तरह से आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है यदि किसी संख्या के 30% में से कोई संख्या था, मुझे नहीं पता है, हमने क्या मान लिया कि मेरे भाई संख्या x रहा होगा। संख्या क्या रहा होगा, x रहा होगा, या संख्या a रहा होगा। संख्या क्या रहा होगा, a रहा होगा। कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, m मान लीजिए, n मान लीजिए, a मान लीजिए, b, आप स्वतंत्र है, कुछ भी मान सकते हैं। हम मान लीजिए संख्या कौन सी है, संख्या a है। a के 30% में से अगर a का 30% निकालेंगे तो क्या आएगा, 3a/10 आएगा। क्या आएगा, 3a/10 आएगा। ठीक है, उसमें से 60 घटाया जाता है। चलिए 60 घटा देते हैं तो परिणाम क्या आता है, परिणाम 120 आता है। परिणाम क्या आता है मेरे भाई, 120 आता है। ठीक है, चलिए तुम संख्या का मान पूछा है आपसे, इस 60 को उधर भेज दीजिए। तो 60 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 3a/10 है, 3a/10 है। अगर 3 से काटेंगे इसको तो कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। और यहाँ पर अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। क्या आएगा, 600 आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का। ये भी देखिए आपका एमटीएस का सवाल है, 2023 से पूछा गया था। तो अभी आपके जो एग्जाम होने हैं, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, अभी इस वर्ष हर एग्जाम होगा। तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, जब किसी संख्या में 112 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 170% हो जाता है, तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो तरीका है, जो लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं सेम है। कहीं जोड़ा गया है, कहीं घटाया गया है, कहीं कुछ भी किया गया है, लेकिन इसका जो पैटर्न चल रहा है वो एकदम सेम है। कोई इसमें बहुत बदलाव नहीं दिख रहा है बस। ठीक है, चलिए हमें पता संख्या नहीं है, संख्या क्या है, हमने क्या मान लिया कि संख्या मेरे भाई x रहा होगा, संख्या मेरे भाई a रहा होगा। चलिए संख्या क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं।
कह रहा संख्या में 112 की वृद्धि कर दीजिए। संख्या ए है, उसमें अगर 112 की वृद्धि कर देंगे तो 112 जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद वह संख्या क्या होती है, संख्या की 170% हो जाती है। स्वयं की, स्वयं मतलब क्या, वह संख्या की। अगर ए का 170% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा 170% हो जाती है, चलिए ठीक है, 170/100 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए अब बताइएगा, कुछ कटेगा तो काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, अब चीजें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए या ए को उधर भेज दीजिए, मतलब ए वाला वैल्यू एक तरफ हो जाए और नंबर हमारे एक तरफ हो जाए। तो यहाँ पे लिख दीजिए 17a/10 माइनस ए इज इक्वल टू 112 इज इक्वल टू 112। घटाइए, अगर घटाएंगे आप तो कितना आएगा, 17a। ठीक है, 17, हाँ 17, 7 ही आएगा। कितना आएगा भाई, 10 कम करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। 7a/10 इज इक्वल टू 112। 7 से काटिए, कटेगा क्या, 7 एक कम का 7 होगा, 7 एक कम 7, कितना बचेगा 4, और 7 छंग 42 आएगा। कितना आएगा, 7 छंग 42। ए बराबर कितना, 160 आएगा। भाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 16 में तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा आपके सवाल का आंसर। 160 आ जाएगा आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब किसी संख्या में 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या की 122% हो जाती है तो वह नई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लगा लीजिएगा क्योंकि उसी पैटर्न पर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एक क्वेश्चन कम से कम दे दूं लगाने के लिए कि आप भी उस क्वेश्चन को लगाएं, आप भी उस क्वेश्चन को लगाएं। अब जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम जैसे कंप्लीट होगा हम लोग आएंगे सिंप्लीफिकेशन की तरफ। जैसे सिंप्लीफिकेशन पढ़ लेंगे फिर आप अर्थमेटिक में जो शानदार चैप्टर होते हैं, जैसे आपका एसआई हो गया, सीआई हो गया, उसके बाद देखा जाए तो टाइम एंड वर्क है, पाइप टंकी है, और इन सब चैप्टर को स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, नाव, धारा, सब उसी में आएंगे। ठीक है, तो हम बारी बारी से हर चैप्टर पर नजर डालेंगे और अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मन लगाकर। आप लोग भी मन लगा के पढ़िएगा। तो ये क्वेश्चन आप जितना लगातार पहले लगाते चले आए हैं सेम उसी प्रकार का है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाइएगा, मैं आपको दे देता हूं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया सवाल है, दिसंबर 2020 में। दिसंबर 2020 में सवाल आया था, पुराना क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, हमको तो लगाना ही है, हमको तो लगाना ही है। ठीक है, लिखिए, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर क्या करते हैं 15% घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 ज्यादा प्राप्त होती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मूल संख्या बताइए। हमको संख्या नहीं पता है, हमको संख्या नहीं पता, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि माना संख्या पहले क्या रहा होगा, 100 रहा होगा। माना क्या रहा होगा संख्या पहले, हम चाहे तो ए भी मान सकते हैं, हम चाहे तो बी भी मान सकते हैं, चाहे एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम क्या मानेंगे इस बार, 100 मानेंगे, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। आप चाहे 100 मान के लगाइए, चाहे 1 मान के लगाइए, लेकिन प्रयास करिएगा 1 मत मानिएगा, क्योंकि 1 मानेंगे तो वैल्यू बहुत ही कैलकुलेशन बढ़ जाए, कैलकुलेट बहुत करना पड़ता है, गुणा भाग इतना करना पड़ता है कि आप ऊब जाएंगे, और कहीं छोटी सी गलती हो गई आपसे तो आंसर तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप 1 न माना करिए, आप 100 मान लिया करिए। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को 100 मान के लगाते हैं। भाई कोई संख्या था 100, पहले 20% बढ़ता है, तो 20% जब बढ़ गया तो अब वो कितना हो गया, 120 हो गया। कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है 15% घटता है। देखिए यहां पर बढ़ा है, अब यहां पर घटेगा, कितना घटेगा, 15% घटेगा। और अगर 120 का अगर आप 85% निकाल दें तो कितना आएगा बताइए, 85% निकाल दीजिए इसी का, 15% तो कम हो गया ना, 85% निकाल दीजिए। काटिए इसको, देखिए 20 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 20 से काटेंगे 6 बार में कटेगा। ठीक है, 5 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 17। ठीक है, 17 छक्का कितना होता है, 102 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 102 होता है। मतलब कोई संख्या था आपके पास 100, अब वह संख्या 102 पहुंच गया है। कितने की वृद्धि हुई है, आपने देखा कि 2 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की वृद्धि नहीं है, 64 ज्यादा हो गया है। 2 ज्यादा नहीं हुआ है, 64 ज्यादा हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि 2 की वृद्धि अगर 64 के बराबर है तो 1 की वृद्धि किसके बराबर होगा, 1 की वृद्धि 32 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 32 के बराबर होगा। तो पूछा जा रहा है आपसे मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या कितनी थी, 100 माने थे हम। अगर 1 बराबर 32 के है तो 100 बराबर कितने के होगा, 100 बराबर हो जाएगा 3200 के। 100 बराबर क्या हो जाएगा, 3200 के हो जाएगा। कहाँ पे दिया 3200, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगा लीजिएगा क्वेश्चन आप लोग ईमानदारी के साथ, कोई दिक्कत ना आने पाए। अगला क्वेश्चन देखिए 9th नंबर का। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन के पहले मन लगा के पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन को क्या करिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये कब पूछा गया है? एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है 2021 का, 2021 का सवाल है, जीडी में पूछा गया है। एक बार मन लगा के पढ़िएगा, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को खूब मन लगा के पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए स्पेस कम है तो हम लोग पेन को पतला कर ले पहले। चलिए अब देखिए क्वेश्चन लिखा, दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x के 3% और y के 2% का योग, x का 3%, आइए इधर ही लगाते हैं, जगह कम इधर ही लगाते हैं, x का 3%, तो लिख दीजिए आप x का 30%, 3% प्लस y का कितना मेरे भाई, y का 2%, y का 2%, चलिए का योग x के 2%, x के 2% और y के 6%, y के 6%, y के 6% का 2/3 गुना है, 2/3 है। तो अगर इसका आप 2/3 कर दें, ध्यान से देखिएगा, अगर इसका आप 2/3 करेंगे तो 2 यहाँ पर, 3 नीचे आएगा, और अगर 3 नीचे आएगा तो 3 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। अगर गुणा भाग कर ले तो ठीक है, गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको और सॉल्व करिए। 3 अगर 3 से मैं अंदर गुणा कर दूं तो यहाँ पर हो जाएगा 9x और यहाँ पे आएगा 6y, और इसके बराबर क्या आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 12y हो जाएगा। चलिए अब x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ, x को इधर भेजेंगे 4 कम होगा तो क्या बचेगा, 5x बचेगा। अगर y को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है कि x का 3 गुना और y के 2 गुने का अनुपात। चलिए पहले एक काम करिएगा, हम x और y का अनुपात निकाल लेते हैं। तो x बटे y कर दीजिए, x बटे y कर दीजिए। x का मान कितना है 6 और y का मान कितना है 5। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखिए, कह रहा x का 3 गुना, इसका 3 गुना कर दीजिए, और y का 2 गुना, इसका 2 गुना कर दीजिए। अब सॉल्व करिए, 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और 5 एकम 5, 9/5 आएगा। 9:5 आएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 9:5 आएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लगा लेंगे क्वेश्चन को अच्छे से, बिल्कुल लगा लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का क्या लिखा है। लिखा है किसी संख्या को निम्न में से किस संख्या से गुणा करने पर उस संख्या में 75% की वृद्धि हो जाती है। मुझे नहीं पता था, चलिए आइए देखते हैं। कोई संख्या है, हमने क्या मान लिया कि जो संख्या रहा होगा वो संख्या क्या मान लेते हैं कि वो संख्या x रहा होगा, और गुणा किससे करना, मान लीजिए कोई संख्या है x, इसमें हम y से गुणा कर देते हैं। अगर y से गुणा करते हैं तो कह रहा है कि वह संख्या 75% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब क्या होता है कि x का 175%, x का 175%। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा क्या है किस संख्या से गुणा करने पर। चलिए अब इसी को काट पीट के आंसर लाइए। देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, अगर 25 से काटेंगे इसको तो 5 बार, सॉरी 25 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 25 से काटेंगे 7 बार में कटेगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा 7/4, y बराबर क्या आ जाएगा 7/4। ऑप्शन कहाँ दिया 7/4, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगा लीजिएगा। दो संख्याएं, एक संख्या था x, उसमें हमने मान लिया y से गुणा किया, और जैसे ही y से गुणा किया उस संख्या में 75% की वृद्धि हो गई। तो कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा 100% होता है, जब वृद्धि होगा तो 100 से ज़्यादा होगा। कितना हो गया 175/100। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपके y का मान आ जाएगा 7/4। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उन क्वेश्चनों को भी हम लोग क्या करेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, समय को बचा के चलिए, समय कहीं और गलत जगह यूज ना करिए कि आपका समय मिसयूज हो जाए। आप आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 4 साल बाद आपको पछताना पड़े कि काश उस समय अगर हम पढ़े होते, सही डायरेक्शन में, सही दिशा में अगर पढ़े होते तो आज मुझे सिलेक्शन मिल गया होता। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप मेहनत तो करिए, लेकिन मेहनत करने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत आपको करना है, ऐसा नहीं कि लेबरों की तरह मेहनत करना है, आपको कुछ उसका परिणाम ना निकले। आपको मेहनत करना है, लेकिन आप एकदम लेबरों की तरह मेहनत मत करिए कि हम एक ही चीज को पढ़ें
खूब पढ़ें कोई मतलब उसका ना निकले। हमको पढ़ना कम है, हमको रिजल्ट ज़्यादा लाना है, हमको पढ़ना कम पड़े। तो आजकल शॉर्टकट तरीका यही है कि आपको एक ही प्रकार के 10 सवाल नहीं लगाने हैं, अपना समय 9 सवाल से बचा लीजिए और उन 9 सवालों का जो टाइम है वो किसी और सब्जेक्ट पर या फिर कोई और नई चीज़ पढ़ने पर ध्यान लगाइए। ठीक है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही घटना चक्र की टीम आपके लिए मौन मंत्र की जो बुक है वो लाई हुई है। तो आप उस किताब को लेना बिल्कुल भी ना भूलें भाई, किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसकी खूबी क्या है, आप समझ नहीं पाएंगे। जब किताब आप परचेज कर लेंगे, आप घर पे लाके किताब को पढ़ेंगे तो आप खुद ही 10 लोगों से बताएंगे कि नहीं ये किताब बहुत यूनिक है, ऐसी किताब अभी तक मार्केट में कभी नहीं आई हुई है। उस किताब को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किताब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेना। चलिए 11th नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा 2 की पावर 13 इंटू 5 की पावर 10 का गुणनफल में अंत में कितने शून्य आएंगे। अंत में कितने शून्य आएंगे। मुझे पता है कि जीरो लाने के लिए, मुझे पता है कि जीरो लाने के लिए 2 और 5 का गुणा करना पड़ता है, 2 और 5 का गुणा करना पड़ता है। तो बताइएगा यहाँ पर 2 कितनी बार है, आप कहेंगे 2 तो 13 बार है, 5 कितनी बार है, 10 बार है। अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर पूछ लूँ कि बताइए अगर कहीं पर लिखा रहे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, अगर ये कहीं लिखा रहे और मैं पूछूं कितना जीरो बनेगा, तो आप कहेंगे जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा उतना ही जीरो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पेयर बनाएंगे तो केवल एक पेयर बनेगा, बाकी जितने 2 पड़े हैं आपके पास एक्स्ट्रा ये किसी काम के नहीं है, ये जीरो बनाने में सहायता नहीं करेंगे। अगर यहीं पर लिख दिया जाए 5 इंटू 5 इंटू 5, खूब ढेर सारा 5 लिखा रहे और आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि बताइए यहाँ पर जीरो कितने बनेंगी, तो आप कहेंगे जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा। देखिए एक पेयर तो यहाँ बन गया 2 और 5 का, एक पेयर तो यहाँ बन गया और एक पेयर यहाँ बन गया, बाकी जितने 5 यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं ये किसी काम के नहीं है जीरो के निर्माण में। तो जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा उतना ही आपके सवाल का आंसर होगा। एक लाइन में ये भी कह सकते हैं कि जिसकी संख्या कम होगी, जो कम बार होगा वही हमारे सवाल का आंसर होगा। तो यहाँ पर 5 एक बार था तो एक ही जीरो बना था, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो जीरो कितना बना, 2 बार है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 13 बार है, 5 10 बार है, तो जीरो कितने बनेंगे, आप कहेंगे सर 5 10 बार है, 5 की संख्या कम है। जब 5 की संख्या कम है तो वही मेरा आंसर होगा कि 10 पेयर ही बनेंगे। 2 आपके जो है 3 तो एक्स्ट्रा बने, जो 2 की संख्या वो 3 बार एक्स्ट्रा ऐसे बगल में पड़ा रहेगा, उसका कोई रोल, उसका कोई यूज नहीं है जीरो के निर्माण में। तो जितना पेयर बनेगा मेरे भाई उतना ही जीरो का निर्माण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर का, लिखा है 1 से लेकर 70 तक कितनी संख्याओं में 6 आता है। ठीक है, ये सवाल 2017 का पूछा गया सवाल है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन को देखकर आप ये मत सोचिएगा कि अब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा आपके मन में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए भाई कि इसका आंसर हम ऐसे ही हवा में दे दें। ठीक है, पूछा 1 से लेकर 70 तक कितनी बार 6 आता है, तो आप कहेंगे एक तो 6 में आता है, एक उसके बाद मेरे भाई 16 में आता है, फिर कितने में आता है 26 में आएगा, फिर 36 में आएगा, फिर 46 में आएगा, फिर 56 में आएगा, उसके बाद देखा जाए 60 है, 61 है और यहाँ पर 62 है, 63 है, 64 है, अब यहाँ पर मैं साइड में लिख दे रहा हूँ 65 है, 66 में देखेंगे 2 बार आएगा, 67 हो गया, 68 हो गया, 69 हो गया, 70 नहीं लिखेंगे, फिर क्या, अच्छा हाँ 70 तक ही पूछा है क्या, चलिए 70 तो होगा नहीं। अब इतनी बार 6 आया है, इनको काउंट कर लेते हैं, आइए इनको काउंट करते हैं, काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ पर देखिए 2 बार आया है 16 17, तो आंसर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन होगा। आंसर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको फ्री के नंबर देते हैं, ये जो क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आपको फ्री के नंबर देते हैं। बस थोड़ा सा आपको अपना धैर्य बनाकर चलना है, कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना है, ये सब आपके क्वेश्चन एक्स्ट्रा नंबर आपको देके जाएंगे। यहाँ पर देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं के अंक 1 कितनी बार आएगा। पूछा है अंक 1 कितनी बार आएगा, आपको बताना है। 1 की बात करें तो 1 में आता है, उसके बाद देखा जाए तो 10 में आएगा, फिर 11 में आएगा, उसके बाद 12 में आएगा मेरे भाई, 13 है, 14 15 16 ऐसे लगातार लिख लीजिए, 17 18 19 20 नहीं लिखेंगे, फिर 21 हो गया, 31 हो गया, अब उसके बाद क्या हो जाएगा 41 हो गया, 41 हो गया और उसके बाद देखें तो 51 है, 61 है, 71 है, 81 है और 91 है और 100 तक पूछा था ना,
प्रथम 100, तो 100 में भी तो एक जीरो होता, एक लिखा रहता है, इसको काउंट कर लीजिए। तो 1 2, यहाँ पर 2 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 बार आएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? डी होगा। ये सब क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको फ्री के नंबर दे रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा क्या है, अंक 7 संख्या 0 से लेकर 108 तक कितनी बार आता है? 7 कितनी बार आता है आपको ये बताना है। 7 कितनी बार आता है तो आपको पता होना चाहिए। 0 से लेकर 8 तक कह रहा है तो 7 एक बार यहाँ हो गया, उसके बाद 17 में आएगा, फिर कब आएगा? 27 हो गया, 37 हो गया, 47 हो गया, 57 हो गया, उसके बाद 67 हो गया। फिर अब देखिए यहाँ से देखिए 71 72 73 74, फिर यहाँ पे देखिए 75, क्या हो जाएगा ये? 75 76 77 में 2 बार आएगा, 78 79 80 नहीं लिखेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे सीधे क्या? 87 97 और 107। ठीक है, अब आइए इसको चेक करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 दिया है। 20 दिया है क्या मेरे भाई? ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई गलती ना होने पाए। फिर से देख लीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं है। 70 नहीं लिखा गया है क्या? एक बात और ध्यान दीजिए, 67 के बाद क्या आएगा? 70। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गलती है, 67 है, फिर यहाँ पर 70, 20 और 1 21 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा। ठीक है, यही गलतियाँ होती हैं एग्जाम में। अगर आप जाएंगे तो जल्दीबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं छोटी सी गलती कर देंगे और आंसर आपका मैच भी कर जाएगा, तो वहां पर तो आपको लगेगा कि मैंने काम कर दिया अपना, लेकिन काम हुआ नहीं रहता। जब आप बाद में मिलाने लगते हैं तो लगता है कि बताइए इस छोटी सी गलती की वजह से मेरे एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। यहाँ पे लिखा 3 क्रमबद्ध भाज्य संख्याओं का योगफल कितना है? 36 है। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तीनों भाज्य संख्याएं हैं, तीनों क्या है? क्रमबद्ध हैं। पहली बात तो ध्यान दीजिए, क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध का मतलब है कि लगातार संख्या है जो तीनों भाज्य संख्या है। अब बताइए क्या होगा? तो सबसे पहले 36 है तो हमको 10 10 10 तो लेना ही पड़ेगा। तो 10 का मतलब हो गया कि 10 हो गया और 36 चाहिए तो 12 और 14। एक काम करिए, एक 10 ले लेते हैं, एक 12 हो गया और एक क्या हो गया आपका? 14 हो गया। इनको जोड़ी, 4 2 6 तो 1 2 3 36 आ गया। क्या आ गया? 36 आ गया। आपका जो कंडीशन दिया था उस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणनफल पूछा था तो 10 गुणे 12 गुणे 14 कर दीजिए। ठीक है, 14 दहा में 140 होता है। 14 दहा में कितना होता है? 140 होता है। और 14 दूना 28। ठीक है, 40 में अगर 28 जोड़ेंगे तो 168 आएगा। 168 आएगा और इसमें क्या करना है? जीरो लगाना है, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे तो जीरो लग जाएगा, बढ़ जाएगा जीरो। आपका 1680 आएगा। क्या आएगा? 1680 आपके सवाल का आंसर आएगा। ये सब क्वेश्चन देखिए पुराने क्वेश्चन है। अगर पुराने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। मेरा कहना यह है कि पुराने सॉल्व करना है तो करिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में साल 2 साल 3 साल पहले आए हुए हैं उन क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यदि किसी संख्या का 5/6 उसी संख्या से 10 कम है तो संख्या का 6/7/6 कितना होगा? ठीक है, आइए देखिए 2023 में पूछा गया सवाल है, जल्दी का सवाल है, पिछले साल का सवाल है। किसी संख्या का 5/6, कोई संख्या था मुझे नहीं पता है, संख्या x है, उसका 5/6 करेंगे तो 5/6 हो गया। ठीक है, उसी संख्या से 10 कम है, उसी संख्या से 10 कम है। ठीक है, चलिए तो संख्या x था, इससे क्या कर देंगे? 10 कम है। तो पूछा क्या है? तो संख्या का 6/7। इसका सॉल्व कर लीजिए, x को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ। चलिए 10 को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 बराबर किसके? x माइनस 5x/6 हो जाएगा। 5x/6 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना आपका? x/6 आएगा। क्या आएगा? x/6 आएगा। और x बराबर देखेंगे तो क्या आएगा? 60 हो जाएगा। x बराबर क्या आएगा? 60 आएगा। पूछा उसका 7/6। क्या पूछा आपसे? 7/6। तो बताइएगा 60 गुणे 7/6, इसको काटेंगे आप तो क्या आएगा आपका? क्या पूछा है आपसे? 7/6 तो आएगा यहाँ पर आपका 70। क्या आएगा? 70 आएगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को फिर से एक बार। कोई संख्या आपका दिया हुआ है, लिखा किसी संख्या का 5/6, कोई संख्या x था, उसका पहले आप 5/6 निकालेंगे तो आपका हो गया 5/6 इज इक्वल टू उस संख्या से 10 कम है, उस संख्या से 10 कम है। अच्छा, ये 10 कम है तो यहाँ पर क्या होगा? 10 जुड़ जाएगा भाई, ये तो 10 क्या होगा? जुड़ जाएगा।
उस संख्या से 10 कम है, अगर 10 कम है तो 10 क्या होगा यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम 10 इसमें से घटा दिए थे, यहाँ पे होना चाहिए +10। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करिएगा, अब सॉल्व करिएगा। 7/6 5/6 सही तो लिखा गया, 10 कम है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, x वाले को एक तरफ भेज दीजिए, नंबर्स को एक तरफ भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, अगर ये इधर आएगा तो हो जाएगा आपका, या इसको उधर भेज दीजिए तो फिर वैल्यू नेगेटिव आने लगेगा, वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव आने लगेगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन के एक बार फिर से, वैल्यू जो कि नेगेटिव आना नहीं चाहिए, वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। देखिए किसी संख्या का 5/6 है, उसी संख्या से 10 कम है, उस संख्या से 10 कम है, जो संख्या दिया था उससे 10 कम है, तो पूछा है कि संख्या का 7/6 कितना होगा। अब चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, कोई संख्या था मुझे पता नहीं है, हम लोग क्या लिखेंगे, एक संख्या x है, संख्या क्या मान लेंगे कि संख्या आपका क्या है, x है। ठीक है, अब देखिएगा संख्या अगर आपका x है तो संख्या का 5/6 कर दीजिए, संख्या का 5/6 5x/6। ठीक है, उस संख्या से, उसी संख्या से 10 कम है, तो ये जो वैल्यू है आपका, ये क्या है आपका, 10 कम है। 10 कम का मतलब क्या होगा, संख्या अगर आपका x है तो अगर ये 10 कम 5/6 उस संख्या से 10 कम है, 10 अगर कम है ये, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बराबर अगर दिखाना है तो, बराबर अगर दिखाना है तो 10 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, उधर भेज दीजिए। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे 10 बराबर x माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 5x/6, घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 6x, 6 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, 5, क्या आएगा 5, 5 में से कम करेंगे तो फाइनली घटाने पटाने में क्या आंसर आएगा, x/6 ही आएगा, x/6 ही आएगा। तो पूछा है कि x बराबर क्या है आपका, x बराबर क्या है आपका 60 आएगा। पूरा काट पीट कर निकालेंगे तो जब x में अगर x बराबर निकालेंगे तो 10 × 6 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 60 आएगा। तो पूछा है उसका 7/6 निकाल दीजिए। अगर 60 का 7/6 निकालेंगे आप तो 6 से तो 6 कट जाएगा पूरा पूरा, यहाँ पर क्या आएगा 70 आएगा, क्या आएगा आपका 70 आंसर आएगा, जो कि 70 दिया नहीं है यहाँ पे। या तो अगर आंसर मैच कराना है तो जो 7/6 लिखा है इसको आप 6/7 कर दीजिए, तब आंसर आपका ए वाला मैच कर जाएगा। ठीक है, अगर आंसर आपको मैच कराना है तो जो यहाँ पर 7/6 लिखा हुआ था इसको अगर आप 6/7 कर दें, 6/7 कर दें, तब ये कट पिट के क्या होगा, आपका आंसर आएगा 60, लेकिन आपका आंसर जो है यहाँ पर 70 सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन तरीकों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 960 को दो अभाज्य संख्याओं से गुणा करने पर अभाज्य। देखिए अभाज्य संख्या का आपका जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है और अभाज्य संख्या के एक क्वेश्चन यहाँ पर आया, तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाया गया आपको, कोई जल्दीबाजी नहीं था उसमें, क्योंकि अभाज्य संख्या निकालने का क्या तरीका होता है, अभाज्य संख्या निकालने का क्या तरीका होता है ये भी आपको बताया गया है, और उसके साथ साथ अभाज्य संख्या कितने होते हैं। एक जो आपको मैं टेबल बताया था 4 4 2 2 3 करके, याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप पिछली क्लास में जब जाकर देखेंगे 2-3 क्लास पहले, तो ये टॉपिक आपका भरपूर वहाँ पे पढ़ाया गया था, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये अभाज्य संख्या की क्वेश्चन है, इसको आप खुद से लगाने का प्रयास करिए और लगाइएगा। इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 4। मैं बता दे रहा हूँ आंसर, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके उस वीडियोज में लगातार 4-5 क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन देख लीजिए 18 नंबर का। यहाँ पर पी क्यू आर और एस 4 अभाज्य संख्याएं हैं जो कि उनका योग कितना है 45 के बराबर। देखिए संख्याएं अभाज्य हैं। अभाज्य का मतलब क्या होता है, अभाज्य का मतलब होता है कोई संख्या अगर है तो वह संख्या या तो 1 से कटेगा और या तो खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटना है। या आप साफ साफ बोल सकते हैं कि कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो, वह केवल 2 नंबरों से डिवाइड हो। 2 नंबरों का मतलब हो गया, एक तो खुद से कटेगा, दुनिया की हर संख्या अपने आप से कटती ही है, और दुनिया की हर संख्या 1 से भी कटता है, तो वही अभाज्य संख्या होती है। कह रहा है इनका अगर योग निकालेंगे तो 45 के बराबर है यदि यह दिया गया है कि P Q R S इस क्रम, मतलब यह सबसे बड़ा है, उससे छोटा R है और R से छोटा Q है, Q से छोटा P है, मतलब P सबसे छोटा है। अब बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। ठीक है, चलिए आइए सोचा जाए भाई, सोचा जाए पहले। अब देखिए सबसे छोटा ही है, अगर छोटे की बात कर रहा था हम लोग क्या मान लें, P का मान अगर 2 लिख दें, अगर P का मान मान लीजिए 2 रखा जाए, यहाँ पे मत रखिए, यहीं पर रखते हैं, जगह बचेगा फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अगर P का मान 2 रखे, दिमाग में इतना बनाए रखिएगा कि इन सबको जब जोड़े तो 45 आना भी चाहिए, 45 आना भी चाहिए। अगर इसका मान मान लीजिए 13 ले लें, ठीक है, क्योंकि 13 केवल 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा।
और इसकी बात लिया जाए भाई कितना 17 ले लें, 17 भी आपका 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। कितना पहुंचे हम लोग अभी, 17 और 13 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 30 हो जाएगा, और 30 और 2 कितना हो गया 32। ठीक है, 32 पहुंच चुके हैं। अभी कितने की कमी है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 19 ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए 19 ले लिया जाए, क्योंकि 45 आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो अब इसको जोड़िए, तो 7 3 10, 10 में जोड़ेंगे 2 तो कितना 12, और 12 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। तो आंसर ये तो नहीं होना चाहिए, ये नहीं आएगा। और कुछ बदलाव करिए इसमें, और कुछ बदलाव करिए। 11 ले लें क्या, चलिए एक 11 ले लेते हैं, एक 13 ले लेते हैं, और एक कितना पहुंचे पहले इसको जोड़ लीजिए। 11 और 13 मिलकर कितना हो गया 24 हो गया, 24 और 2 कितना हो गया 26 हो गया। 26 अगर यहाँ पर 19 ले लिया जाए, अब जोड़िए इसको, अब जोड़िए ध्यान से, 19 और 11 कितना हो गया 30, 30 और क्या 30 में जोड़ेंगे 13 तो हो जाएगा 43, 43 और 2 45। ये बात एकदम करेक्ट है कि अगर PQR की वैल्यू, PQRS की वैल्यू अगर इस क्रम में रखा जाए तो यह सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा 19 है, उससे छोटा R होना चाहिए, R उससे छोटा 13 है, Q उससे भी छोटा होना चाहिए तो 11 है, और P सबसे छोटा होना चाहिए तो 2 है। ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इन सबको आप जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद आपका 45 आ भी रहा है, सही है। पूछा क्या है तो बताना है आपको P की पावर 4 प्लस 2P का मान क्या होगा। अब P का मान कितना है, आप कहेंगे 2 है, तो P का मान अगर 2 है तो 2 की पावर 4 लिख दीजिए, और क्या पूछा है 2P प्लस कर दीजिए 2 गुणे 2 कर दीजिए, इसी को सॉल्व करिए। तो 2 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 16, और यहाँ पर 2 दूनी 4, अगर 16 4 जोड़ेंगे तो आएगा 20। क्या ऑप्शन में कहीं पर दिया, बिल्कुल ऑप्शन आपका क्या होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। और देखिए ये दिल्ली पुलिस का सवाल था, ये 2023 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है तो आसान ही, लेकिन यहाँ पर आप अगर सोच नहीं पाए तो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, इतना आप मान के चलिए। ठीक है, चलिए इसलिए मैं कहता हूं कि जो क्वेश्चन आप लगा रहे हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम का जल्द से जल्द आया हुआ होना चाहिए। बहुत पुराना क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उस समय ओल्ड क्वेश्चन हो गए, उनका समय अलग था, आज का समय अलग है। 19वां क्वेश्चन देखिए, लिखा यदि एक संख्या के 6/5 का मतलब होता है गुणा, 6/5 का, 4/5 का, 2/3 240 के बराबर है, तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखिए, हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है आपका, संख्या आपका x है। संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग कि संख्या आपका x है। ठीक है, मुझे पता नहीं है तो चलिए x का 6/5 निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है 4/5, 4/5 कर दीजिए। फिर क्या बोला है आपसे 2/3, 2/3 कर दीजिए। और ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा 240 के बराबर है। किसके बराबर है मेरे भाई 240 के बराबर है। जो कटेगा काटिएगा, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ दीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलिए 3 से काटेंगे इसको, 2 बार में कटेगा। और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। आइए ऊपर ऊपर काटते हैं, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 8 से काटेंगे 24 को, 3 बार में कटेगा। ठीक है, अब चलिए ये कितना हो जाएगा 30, 0 को भी हटा दीजिए। 2 से काटेंगे 30 को कितनी बार में 15 बार में। अब 5 × 25, 25 गुणे 15 करना है, 25 गुणे 15 करना है, कर दीजिए 25 गुणे 15, 25 पंजे कितना हो जाएगा भाई 175, 175 हो गया। और 25 से कम 25, इसी को जोड़ दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे 5 7 5 12 हो गया, 2 1 425 आएगा क्या, सॉरी 2 1 3 5 हो गया, 7 5 12 आएगा, 1 आएगा 2 1 3 1 4, 425 आना चाहिए, 425 आना चाहिए। 450 दे रहा है भाई। 6/5 है, 4/5 है, 2/3 सही है। आइए इसको फिर से काटते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं होगी काटने में। एक बार फिर से काट के चेक कर लीजिए, क्योंकि आंसर मैच नहीं किया है आपका, आंसर आपका मैच नहीं किया है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए 6/5 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 2/3 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, पूरा पूरा काटिए पहले खुद से। 3 से काटेंगे इसको 1 बार में, 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में। और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, तो ऊपर से काटिए। 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, और 8 को अगर 24 काटेंगे 8 3 24 होता है, तो यहाँ पर काट पीट के कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, अब अगर 2 से काटें, अगर 2 से काटेंगे 30 को तो 15 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा 15 बार में कटेगा। ठीक है, तो पूछा क्या है आपसे 5 × 5 = 25 होता है, ये तो वैल्यू कटा नहीं है। 25 गुणे 15 कर दीजिए, 25 गुणे 15 कर दीजिए, 25 यहाँ पर है और आपका यहाँ पे कितना आएगा 15, तो 5 × 5 = 25 हो गया। कितना आएगा आपका 2, 5 5 दूनी 10 2 12, 125 हो गया। इसको काटेंगे आप तो 5 आएगा, और 1 से काटेंगे 2 तो 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 5 2 7
2 1 3 375 आएगा। कितना आएगा? 375 आएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस यही बात थोड़ा सा कैलकुलेट करना है आपको, कोई बहुत टफ काम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है दिए गए समीकरण में x का उच्चतम मान, उच्चतम मतलब क्या होता है? अधिकतम। उच्चतम मतलब क्या होता है? अधिकतम की बात कर रहा है, मैक्सिमम की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अधिकतम मान कितना होगा? इतने 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 को जोड़ने पर 1472 के बराबर है। तो चलिए आइए इसको जोड़ देते हैं हम लोग, जोड़ के एक बार चेक करते हैं क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 5x, ये 1 है। यहाँ पे लिखा है 6y8, 6y8। फिर यहाँ पे देखिए 3z3, 3 हो गया, z हो गया और ये 3 हो गया। इन सबको जोड़ दीजिए। जब जोड़ते हैं आप तो क्या आता है? 1472, यही आता है। पूछा है x का मैक्सिमम मान बताइए, मतलब अधिक से अधिक x कितना हो सकता है। तो आप कहेंगे अगर x को अधिक से अधिक लाना है तो हमको y और z को जीरो करना पड़ेगा। y को भी जीरो कर दीजिए और z को भी जीरो कर दीजिए। भाई अगर इसकी वैल्यू एकदम जीरो हो जाएगी तभी जाकर x की वैल्यू क्या करेगा? खूब बढ़ेगा। तो इसको जोड़िए तो कितना आएगा? 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 3 12, 12 में कितना लिखे हैं? 12 में 2 लिखे हैं। कितना बचा आपका? 1 बचा। यहाँ पर 1 यहाँ पर बचा हुआ है, 1 यहाँ पर बचा हुआ है। चलिए और जोड़िए, यहाँ पर देखिए 6 5 11, 11 3 14, मतलब ये 2 तो यहाँ पे यूज हो गया है। 6 5 11, 11 3 14 हो गया, 14 भी यूज हो चुका है। अब x का मान हम ऐसा क्या रख दें कि 1 उसमें जोड़ने पर 7 आ जाए। तो आप कहेंगे x का मान होना चाहिए कितना? x का मान अगर 6 रखेंगे तो 6 और 1 आएगा 7। पूरा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर y और z जीरो रखे हैं तभी, अगर यहाँ पर y और z का एक एक भी मान रख देते, अगर मान लीजिए इसका मान 1 भी रख देते तो 1 और 1 2 और 1 ये 3 हो जाता। तो यहाँ पर x की वैल्यू अधिकतम नहीं हो पाती। मैक्सिमम के लिए ये जो शब्द यूज किया उच्चतम, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शब्द के हिसाब से ही हम लोग y और z का मान जीरो रखे हैं। तो यहाँ पर x का मान पूछा अधिकतम, तो x का मान क्या होगा? यहाँ पर 6 होगा। अगर मान लीजिए इसका मान अगर 1 रख दिए होते आप तो क्या होता? 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 तो हो गया। हमको 7 लाना था तो आप कहते x का मान 4 लिख दे क्या? तो यहाँ पे क्या लिखते आप? x का मान 4 लिख दे क्या? तो ऑप्शन आपका बी मैच कर जाता, लेकिन ये सही नहीं था। पूछा है अधिकतम बताइए, तो अधिकतम बताने के लिए हम लोग इन दोनों को क्या कर दिए? जीरो ही कर दिए कि चलो भाई y की वैल्यू जीरो हो गई और z की भी वैल्यू जीरो हो गई। अगर ये दोनों जीरो हो गए तो x की वैल्यू क्या होगी? खूब आगे बढ़ के जाएगी। तो यहाँ पर सी आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं। इसके आगे से हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। और जो टॉपिक आपका है नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये कल कंप्लीट होगा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर नए टॉपिक को। नए टॉपिक का जो नाम रहेगा वो है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ठीक है, थैंक यू सभी को।